चलिए प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, चलिए प्रश्नों के लिए सभी लोग तैयार हैं? प्रश्नों के लिए सभी लोग तैयार हैं? प्रश्नों के लिए सभी लोग तैयार हैं? चलिए, तो प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 है, पहला ध्यान से पढ़िएगा। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कमियों का निराकरण करना। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कमियों का निराकरण करना। जरा मैं यूट्यूब भी खोलूं, हो सकता है यूट्यूब पे भी कुछ लोग होंगे। जस्ट सेकेंड, आप लोग तब तक पढ़िए। जवाब 3, यू आर वाचिंग। चलिए, तो जवाब, प्रश्नों के जवाब कोई है? नहीं है। चलिए, यूट्यूब पे तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, तो यहाँ पे चलिए जवाब देख लेते हैं। तो कौशलों के अधिगम की में घटित त्रुटियों के दोषों को करना, आदतों में परिमार्जन नहीं करना, या विशेष शिक्षक विषय विशेष को सीखने में अक्षमताओं को दूर करना। तो आप लोगों के 3 है जवाब, तो 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है? बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज करना, अच्छे कार्य के लिए छात्रों की सराहना करना, बच्चों की कमियों के आधार पर कार्यक्रम का आरंभ करना, कार्यों के अभ्यासों में रुचियों के आधार पर भिन्नता लाना। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यहाँ पे जवाब जो है वो सही है, एक। जवाब यहाँ पे सही है, एक। एक जो है वो जवाब सभी लोग दे रहे हैं। यहाँ पे जवाब सही है, एक। बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज करना, बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज करना यह उसका सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे उसके सिद्धांत हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है, किसी सफलता पर? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। किस पर उपचारात्मक शिक्षण जो सफल माना जाएगा? किससे उपचारात्मक शिक्षण सफल माना जाएगा? किससे उपचारात्मक शिक्षण सफल माना जाएगा? तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बहुत सही जवाब है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है वह उपचारात्मक शिक्षण जो है बिल्कुल सफल माना जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में हिंदी की कक्षा में बच्चे प्राय हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयां का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति रुचि में उनमें रुचि नहीं होती है। वह बहुत हिंदी बहुत कठिन भाषा है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति रुचि नहीं होती है, उनमें रुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। इसका जवाब क्या हो सकता है? जवाब यहाँ पे सभी ने एक दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है जवाब। यहाँ पे जवाब जो है वो एक है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ये मैंने कल बताया हुआ था, इनके अंतर होता है, इसलिए हिंदी बहुत जल्दी से उनको समझ सीखने में कठिनाई होती है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संदर्भ में बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है अजीत भाई, मयूरी मयूरी, आप लोग जवाब अच्छा दे रहे हो। चलिए, तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, भाषा के संदर्भ में अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कौन से जवाब का चौथा दिया हुआ है? अ, अगर चौथे प्रश्न का जवाब चौथा है तो वहाँ पे गलत है, यहाँ पे जवाब ये सही है। हाँ, चलिए, तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो जो है यहाँ पे जवाब सबके चार आए हुए हैं, देख लेते हैं जो है जवाब क्या है इसमें। जवाब जो है वो चार सही है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। पहचान करना, सबसे पहचान करेंगे, वही जब पहचान करेंगे तो निदानात्मक परीक्षण वही होगा, वही कहलाएगा निदानात्मक परीक्षण। चलिए बहुत बढ़िया, तो अगला प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न सही है, छठवां प्रश्न लेते हैं। हाँ, छठवां प्रश्न क्या है? उपचारात्मक शिक्षण की सफल उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? बच्चों की
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान करने पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसका इसके पहले एक प्रश्न आ चुका था। इसके पहले एक प्रश्न आ चुका था। तो हाँ, यहाँ पे जो है वो 4 4 जो इसका सही जवाब है। 4 इसका सही जवाब है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही उपचारात्मक शिक्षण जो है वह दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से अगली आखिरी जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। आखिरी प्रश्न है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण किसको कहेंगे? भाषा में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना, लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। किसको कहेंगे? उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे किसको? शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना, लेखन संबंधी दोष को दूर करना। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? चलिए तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब जो है यहाँ पे जो आप लोगों ने दिया हुआ है वह बिल्कुल सही जवाब है। जानकर उनका समाधान करना। जानकर उनका समाधान करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, ये उसका सही आंसर है। चलिए यहाँ तक जो है अब यहाँ हमारी 7 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वह समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने जो है बहुत बढ़िया से जवाब दिया है। थैंक यू सो मच। अब